हेलो एंड वेलकम। हम सीख रहे हैं रूट 53 जो AWS की एक DNS सर्विस है। रूट 53 के अंदर कई सारे राउटिंग पॉलिसीज आती हैं और वही राउटिंग पॉलिसी रूट 53 को अलग बनाते हैं दूसरी DNS सर्विस से। एज अ पार्ट ऑफ दिस हमने कल सीखा था वेटेड राउटिंग पॉलिसी, पर वेटेड राउटिंग पॉलिसी के अंदर एक मिसिंग पार्ट था, वो था हेल्थ चेक। और आज इस वीडियो में हमें वेटेड राउटिंग पॉलिसी के साथ हेल्थ चेक क्यों सेट करना है और उससे फायदा क्या है वो सब कुछ देखना है। राइट नाउ मेरे पास दो सर्वर्स है, वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2। अब इस दोनों वेब सर्वर्स को मुझे ट्रैफिक लोड बैलेंस करना है यूजिंग DNS और मुझे 50-50% ट्रैफिक डिवाइड करना है बिटवीन माय बोथ ऑफ दिस EC2 इंस्टेंस। राइट, ये दोनों वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ से मैं वेबसाइट भी ओपन कर सकता हूँ। राइट, दोनों वेब सर्वर के अंदर हमने वेबसाइट आइडेंटिकल सेटअप किया है, पर दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है तो हमें हाई अवेलेबिलिटी मिल पाए, इसीलिए हमने दो सर्वर बनाए। तो राइट नाउ अगर यहाँ पे आप इस पिक्चर को देखो तो रूट 53 में हमें रिकॉर्ड सेट करना है और हम वेटेड रिकॉर्ड्स बनाएंगे, वेटेड राउटिंग पॉलिसी बनाएंगे और दोनों सर्वर के लिए 50-50% नेम रिजोल्यूशन करेंगे, यानी ट्रैफिक लोड बैलेंस होगा। अगर कोई एक फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करेगा तो वेब सर्वर 1 का IP रिजोल्व होगा, दूसरी टाइम वेब सर्वर 2 का IP रिजोल्व होगा। राइट, सो अभी हम सेटअप करते हैं वेटेड पॉलिसी। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये सेटअप किया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा जल्दी स्पीड में करता हूँ। राइट, तो ये हमारा होस्टेड जोन है और यहाँ पे ये मेरे रिकॉर्ड है। अभी मैं ये प्रीवियस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगा, नए बनाते हैं और क्रिएट रिकॉर्ड। यहाँ पे मैं करूँगा लर्न और वेब सर्वर 1, ये उसका IP पॉलिसी बनानी है वेटेड, और यहाँ पे हमें डालना है 50% वेट रिकॉर्ड R1। ओके, ये वेब सर्वर 1 का रिकॉर्ड बन गया। अब मैं क्रिएट रिकॉर्ड में जाऊंगा, फिर से लर्न, दूसरा रिकॉर्ड वेब सर्वर 2 का IP डालूंगा, यहाँ पे वेटेड लोड बैलेंस मुझे इक्वल करना है तो 50-50 और R2। तो अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास learn.cloudfox.in के दो रिकॉर्ड हैं, दोनों के अलग अलग IP है और वेट क्योंकि 40% है, ये ट्रैफिक 50-50 डिवाइड होगा। अगर अभी मुझे उसको टेस्ट करना है तो मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास AWS का सर्टिफिकेशन भी है और आपने इंटरव्यू भी अच्छी तरह से क्रैक किया। यू आर सिलेक्टेड। आप भी ये वर्ड सुनना चाहते हो? यू आर सिलेक्टेड। क्लाउडफॉक्स अब लेके आया है एक स्पेशल कोर्स जिसके अंदर AWS प्रैक्टिशनर और एसोसिएट दोनों की एग्जाम प्रिपरेशन के साथ प्रैक्टिस टेस्ट 24/7 सपोर्ट, वीकली लाइव क्लास विथ अवर एक्सपर्ट फॉर द लाइफ टाइम। Offer is valid from 4th of December to 6th of December. Take an advantage of this offer. और हाँ, प्राइस सिर्फ 999 है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑफर का एडवांटेज लें। एक कदम अपने AWS सर्टिफिकेशन की ओर। बेस्ट ऑफ लक। गेट रिस्पॉन्स 13.233 आया है, फिर से करूँगा तो 3108 आया, क्योंकि 50% ट्रैफिक डिवाइड हो रहा है, IP एड्रेस अलग अलग आ रहे हैं।
अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सोचे कि अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेब सर्वर को, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया है, जैसे इसमें अभी काम नहीं कर रहा है वेब सर्वर 1, ओके, अभी ये डाउन है, तो क्या होगा? देखिए अभी आपके रूट 53 को मालूम नहीं है कि आपका वेब सर्वर डाउन है, तो कोई भी रिक्वेस्ट रूट 53 को आएगी, वो तो वेब सर्वर 1 का आईपी देगा एक बार, दूसरी बार वेब सर्वर 2 का देगा, अगेन वेब सर्वर 1 का देगा, अगेन वेब सर्वर 2 का देगा। आपका वेब सर्वर 1 तो अभी बंद है, तो क्या होगा? जिसको भी वेब सर्वर 1 का आईपी मिलेगा वो वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएगा, जिसको वेब सर्वर 2 का मिलेगा वो वेबसाइट ओपन कर पाएगा। यानी कि 50% लोग आपकी वेबसाइट अभी ओपन कर पाएंगे, 50% लोग आपकी वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा चलेगा? नहीं, ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा, राइट? तो अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें ये चाहिए कि रूट 53 वो भी चेक करेगा कि ये सर्वर वर्किंग है या नहीं है, ओके? अगर वेब सर्वर 1 वर्किंग है, ओके, लेट्स से दैट मेरा वेब सर्वर 1 वर्किंग है, तो ही उसको क्वेरी जाएगा, अगर वर्किंग तो ही उसका आईपी रिजोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये कैसे करेंगे? चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमें रूट 53 के अंदर हेल्थ चेक में जाना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट हेल्थ चेक। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ H1, ओके, हेल्थ चेक 1। यहाँ पे मुझे वेब सर्वर 1 का आईपी डालना पड़ेगा, ओके। सो वेब सर्वर 1 और यहाँ पे मैं कॉपी करके आईपी डाल देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ हेल्थ चेक वेब 1, ओके। और क्योंकि ये वेब सर्वर है पोर्ट 80 पे तो नॉर्मली काम कर ही रहा है, हेल्थ चेक भी, और वो एक प्रॉप पैकेट्स भेजता है टू वेरीफाई दैट पोर्ट नंबर 80 इज वर्किंग, ओके। यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट। आपको क्या अलार्म सेट करना है? अलार्म सेट करने से क्या होगा, अगर ये वेब सर्वर अनहेल्दी हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, पर अभी हमें नहीं करना है। क्रिएट हेल्थ चेक, ओके। अभी यहाँ पे स्टेटस आ रहा है अननोन, थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद आपका स्टेटस आ जाएगा हेल्दी। जैसे ही हेल्दी स्टेटस आएगा आई विल कम बैक, ओके। 3 से 4 मिनट लगे और मेरा हेल्थ स्टेटस हेल्दी आ गया। अब ये मैंने वेब सर्वर 1 के लिए किया था, तो ऐसा ही हेल्थ चेकअप मुझे वेब सर्वर 2 के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में बोला है कि वेब सर्वर 1 डाउन होगा तो हो सकता है वेब सर्वर 2 भी डाउन हो जाए, राइट। तो दोनों का हेल्थ चेकअप सेट करते हैं। क्रिएट हेल्थ चेक हेल्थ W2। यहाँ पे इस बार मैं आईपी डालूंगा वेब सर्वर 2 का, ये आईपी यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 पे ही मेरी सर्विस है, ओके। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्रिएट हेल्थ चेक अगेन। यहाँ पर भी अभी स्टेटस अननोन है, पर थोड़ी देर में वो भी हेल्दी हो जाएगा। जैसे ही हेल्दी मिलेगा हम कम बैक करेंगे, ओके। दोनों का स्टेटस हेल्दी है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, हेल्थ वेब सर्वर 2 के बदले 3 लिख दिया था, माफ़ कीजिएगा। मैं उसको एडिट करके चेंज कर देता हूँ। नाम कुछ भी दे दो, पर क्या होता है ना, जब आप वीडियो देखते हो तो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये क्या किया, राइट। सो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, आई एम सॉरी, अभी ये 2 हो गया, राइट। सो दोनों सर्वर अभी तो हेल्दी है, ओके। पर इस हेल्थ स्टेटस को हमें अटैच करना पड़ेगा अपने रूट 53 के साथ, ओके। तो क्या करूँगा, होस्टेड जोन में जाऊँगा। यहाँ पर हमारा cloudfox.in होस्टेड जोन है। यहाँ पे मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, राइट। सबसे पहला 3108 वाला जो हमारा वेब सर्वर 1 है, ओके, सॉरी, ओके, 13-33 वाला हमारा वेब सर्वर 1 है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा 13-33 एडिट, और देखिए यहाँ पे
हेल्थ चेक में मैं HW1 लगा दूंगा क्योंकि ये हमारा वेब सर्वर 1 के लिए था। ओके, से उसके बाद मैं दूसरे में जाऊंगा 3108, ये हमारा वेब सर्वर 2 था। ओके, यहाँ पे जाऊंगा एडिट और यहाँ पे हेल्थ फॉर वेब सर्वर 2 को लगा दूंगा, राइट। क्योंकि अभी दोनों वेब सर्वर हेल्दी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप उसको वेरीफाई करोगे तो प्रॉपरली काम भी करेगा। मैंने आपको यहाँ से टेस्ट रिकॉर्ड करके ऑलरेडी बताया था, मैं अपने कंप्यूटर से भी टेस्ट करता हूँ। तो अपने कंप्यूटर से टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, यहाँ पे लिखो ns lookup। ओके, यहाँ पे लिखो learn.cloudfog.in 3108 पहली बार 3108 ही आ रहा है, पर अब आ गया 30। ये ऐसा होगा क्योंकि आप कंप्यूटर में से चेक करते हो तो थोड़ा कैशिंग प्रोसेस होता है, पर अभी दोनों का आईपी रिजॉल्व हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे वेब सर्वर 1 में जाऊँगा, मुझे इसको अनहेल्दी बनाना है, राइट। और मुझे मालूम है कि मेरा जो हेल्थ चेक है ना वो पोर्ट नंबर 80 पे प्रॉप पैकेट सेंड करके वो हेल्थ चेक कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वेब सर्वर 1 के सिक्योरिटी ग्रुप में जाके यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 80 मैंने ऑलरेडी अलाउड किया है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी मेरे वेब सर्वर 1 पे ट्रैफिक सेंड नहीं कर पाएगा पोर्ट नंबर 80 पे। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर में रूट 53 के अंदर ये अनहेल्दी हो जाएगा, और जैसे ही रूट 53 के अंदर अनहेल्दी हो जाएगा वो उस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी रिजॉल्व नहीं करेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी सेव करना शायद भूल गया था, नहीं, ओके ठीक है, वहाँ पे दोनों दिखाई दे रहा था इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लेट्स वेरीफाई अगेन, या ठीक है, ओके वेब सर्वर 1 का ही पोर्ट नंबर 80 मैंने निकाला है। ओके, अब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जैसे ही अनहेल्दी होगा उसके बाद निकलेगा, हम उसका स्टेटस देख सकते हैं। फिर से हेल्थ चेक में जाओ, क्योंकि अभी पोर्ट नंबर 80 हमने निकाल दिया है तो अनहेल्दी तो होगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही यहाँ पे स्टेटस अनहेल्दी आएगा हम फिर से चेक करेंगे। ओके, 2 से 3 मिनट लगा और अब देखिए HW1 जो हेल्थ स्टेटस है वो अनहेल्दी है। इसका मतलब है 13, 233, 236, 38, मतलब वेब सर्वर 1 अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो ओपन वेबसाइट भी नहीं कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करने जाऊँगा तो भी नहीं होगा, जो ये एक ऑब्वियस मैटर है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस वेब सर्वर 1 का आईपी लेके ओपन करूँगा तो नहीं होगा क्योंकि पोर्ट नंबर 80 बंद है, राइट। तो अभी तो नहीं हो रहा है। अब मेन चीज़, क्या रूट 53 इसको रिजोल्व कर रहा है? गोइंग टू द होस्टेड जोन, ओके, गोइंग टू द टेस्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे लर्न और यहाँ पे मैं करता हूँ गेट रिस्पॉन्स। 3108 13 वाला नहीं आ रहा है। आप बोलोगे 2-4 बार तो वो वैसे ही करता है, तो मैं करता ही रहूँगा। देखिए आप चाहे कितनी बार भी कर लो वो 3108 ही आएगा, वो 13 वाला नेम रिजोल्व करेगा ही नहीं क्योंकि हमने अभी हेल्थ चेक ऐड कर दिया है। अपने लोकल कंप्यूटर से भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। 3108 3108 3108 कई बार भी कर लो, राइट। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर मैं फिर से यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 डाल दूंगा तो वो रोटेशन में वापस आ जाएगा। एडिट, ऐड रूल,
यहाँ पे HTTP के 0.0 सेव द रूल। अब वेबसाइट खुलने लगेगी, यस, और थोड़ी देर में आप हेल्थ चेक में इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को या हेल्थ चेक स्टेटस को हेल्दी पाओगे और उसके बाद फिर से वो रोटेशन में आ जाएगा। लेट्स वेट, हेल्दी आने तक राह देखते हैं और फिर एक बार टेस्ट कर देते हैं। ओके, करीबन 2 से 3 मिनट लगे और अभी ये स्टेटस हेल्दी आ चुका है। यहाँ पे रेड की चिंता मत करिए, वो थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा, पर अभी स्टेटस हेल्दी दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं फिर से रूट 53 में जाके टेस्ट करता हूँ कि इस बार दोनों अभी हेल्दी है तो दोनों के IP एड्रेस रिजोल्व होने चाहिए। तो फिर से टेस्ट रिकॉर्ड, ओके, लर्न, गेट रिस्पॉन्स 3108, फिर से 13233, राइट, चल रहा है, प्रॉपर है। यहाँ पे अपने लोकल कंप्यूटर से भी चेक कर लें, 13 आ गया है और दूसरी बार 3 आ गया, राइट। अब ये सेम एप्लीकेबल होगा वेब सर्वर 2 के लिए भी। आई होप आपको अभी ये समझ में आ चुका होगा कि वेटेड पॉलिसी अकेली काम की चीज़ नहीं है, उसके साथ हेल्थ चेक सेटअप करना कंपलसरी है। अदरवाइज क्या होगा, 50% यूजर्स आर एबल टू ओपन द वेबसाइट, 50% नॉट इन केस ऑफ एनी सर्वर फेलियर। ओके, हमारे 100 डेज बहुत ही करीब आ रहे हैं। आई होप आप ये एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को, क्योंकि आगे हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज सीखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।